क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो फ्रूट्स तो खूब खा रहे हैं, रोज़ खा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने वेट लॉस में कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा, या आप जैसा रिजल्ट्स अचीव करना चाहते हैं वो रिजल्ट्स आपको मिल नहीं रहे? तो शायद या तो आप अपने फ्रूट को गलत टाइम पे खा रहे हैं या गलत तरीके से खा रहे हैं, और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि मुझे रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे। तो आज की वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं कि भाई फ्रूट्स को खाने का सही टाइम और सही तरीका क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रूट को गलत तरीके से और गलत टाइम पे खाते हैं और फिर वो सोचते हैं भाई मेरा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं, आई एम डॉक्टर नीमा बिश एंड आई एम अ हेल्थ एंड फिटनेस एंथुसियास्ट. I am into health and fitness for more than 5 years and also I am a certified nutritionist. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रूट्स को लेके। तो फ्रूट्स की सही टाइमिंग क्या होनी चाहिए खाने की, उसके सही तरीका क्या होना चाहिए, उससे पहले चलिए बात करते हैं फ्रूट्स के कुछ बेनिफिट के, स्पेशली अगर आप एक वेट लॉस या फैट लॉस जर्नी में हैं। पहला फ़ायदा तो देखिए, फ्रूट्स में भरपूर विटामिन मिनरल्स होते हैं जो बहुत सारे फूड आइटम में नहीं होते हैं। फ्रूट्स में फाइबर भरपूर होते हैं। फ्रूट्स, अगर आप एक वेट लॉस जर्नी में हैं तो फ्रूट्स आपको उसके लिए बहुत ही हेल्प कर सकता है, क्योंकि फ्रूट्स खाने के बाद आपका थोड़ा हंगर लेवल डाउन हो जाता है, आपकी शुगर क्रेविंग डाउन हो जाती है, तो आप अननेसेसरी के फालतू फूड्स, जंक फूड्स खाने से बचे रहते हैं और स्पेशली मीठा खाने से भी बचे रहते हैं, जो कि आपको वेट लॉस में करना पड़ता है। तो अगर आप एक वेट लॉस जर्नी में हैं, डेफिनेटली ये सारे फायदे आपको एक फ्रूट से मिलने वाले हैं। लेकिन वो बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ भले ही कितने फ़ायदेमंद क्यों ना हो, अगर उसको सही तरीके से सही टाइम पे ना खाया जाए तो शायद वो आपको फ़ायदा नहीं देगा, और शायद आपके साथ भी यही हो रहा है। तो चलिए पहले समझते हैं कि फ्रूट को सही टाइम पे खाने का क्या है, क्या टाइम है जिस टाइम पे आपको खाना चाहिए। पहला, आप सुबह एम्प्टी स्टमक फ्रूट खा सकते हैं बेशक, ठीक है, या आप फ्रूट को एज अ प्री वर्कआउट मील भी खा सकते हैं। तो सपोज अगर आप 9 बजे एक्सरसाइज करने जाते हैं तो आप 8 बजे फ्रूट को एज अपना प्री वर्कआउट मील ले सकते हैं, जो आपको ड्यूरिंग एक्सरसाइज एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, जिसमें आप बनाना, एप्पल एंड इवन पियर्स, ये सारे फ्रूट्स खा सकते हैं, बेरीज भी खा सकते हैं, ठीक है। और आप फ्रूट्स कब खा सकते हैं, या किसी भी मील के आधा 1 घंटा पहले। सो सपोज अगर आप लंच कर रहे हैं 1 बजे, तो अराउंड 12, साढ़े 12 और अराउंड 12 या साढ़े 11 पे आप एक बाउल फ्रूट ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आप थोड़ा हंगर आपका कंट्रोल रहेगा, आप कोई भी अननेसेसरी जंक मीठा खाने से बचेंगे, आप क्रेविंग से बचेंगे। तो ये भी एक सही टाइम है। इवन आप लंच के बाद या एज अ इवनिंग स्नैक्स भी फ्रूट्स आप ले सकते हैं डिनर से पहले, ठीक है। तो ये सारे तो टाइम है जब आप फ्रूट्स ले सकते हैं। तो कब कब हमने डिस्कस किया, एक तो आप एम्प्टी स्टमक सुबह फ्रूट्स ले सकते हैं, आप फ्रूट्स को एज अ प्री वर्कआउट मील भी ले सकते हैं, या किसी भी बड़ी मील के 1 घंटे पहले भी आप फ्रूट्स खा सकते हैं। ये तो था फ्रूट कब खा सकते हैं। अब बात करते हैं आपको फ्रूट्स कब नहीं खाने हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहला फ्रूट आपको कब नहीं खाने, लेट नाइट। तो लेट नाइट मतलब सोने से जस्ट पहले आपको न केवल फ्रूट, कुछ भी नहीं खाना है, क्योंकि जब क्या होता है, फ्रूट इज लोडेड विथ फ्रूट शुगर, दैट इज फ्रक्टोज। तो यस, अगर आप इसको जब भी खाते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करता है, और स्पेशली जब आप लेट नाइट में सोने जा रहे हैं, जब आपकी बॉडी आपको तैयार कर रही है सोने के लिए, स्लीप के लिए, और आप कुछ भी खाते हैं, नॉट जस्ट फ्रूट, कुछ भी खाते हैं, तो आप अपने बॉडी को कंफ्यूज कर रहे हैं कि उसको सुलाना है कि उसको ये फ्रूट पचाना है। तो लेट नाइट फ्रूट्स बिल्कुल मत खाइए, आपका ये शुगर स्पाइक्स बहुत ही आपके शुगर को बढ़ा देते हैं, ठीक है, आपके शुगर लेवल को बढ़ा देते हैं, और इससे आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, आपका डाइजेशन भी गड़बड़ हो सकता है। लेट नाइट फ्रूट बिल्कुल नहीं खाना। दूसरा, आपको किसी भी मील के साथ फ्रूट नहीं खाना, क्योंकि फ्रूट्स जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, और जो आपकी प्रॉपर मील होती है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, वो थोड़ा टाइम लेते हैं डाइजेशन होने में। तो इससे क्या होता है, अगर आप किसी भी मील के साथ फ्रूट लेते हैं तो वो आपके उस फूड के डाइजेशन को हैम्पर कर सकते हैं। ऑल्सो किसी भी हैवी मील, मान लीजिए हैवी नाश्ता या हैवी लंच के इमिडिएटली एकदम उसके बाद भी आपको फ्रूट्स नहीं लेने। अगेन
वो आपका डाइजेशन को हैम्पर करेगा और इससे आपको गैस सी लगेगी, आपको पेट बहुत ब्लोटेड सा लगेगा, इनडाइजेशन भी हो सकता है। ठीक है। तीसरा, आपको फ्रूट्स किसी भी डेयरी प्रोडक्ट के साथ नहीं लेने, क्योंकि बहुत सारे सिट्रस फ्रूट क्या होता है वो डेयरी प्रोडक्ट के डाइजेशन को भी अफेक्ट करते हैं। तो फ्रूट्स को कभी भी किसी डेयरी प्रोडक्ट के साथ आपको नहीं लेने हैं। तो ये तो था कब आपको फ्रूट नहीं लेना। लेट नाइट, विथ मील, इमीडिएटली आफ्टर हेवी मील एंड विथ डेयरी प्रोडक्ट्स आपको फ्रूट्स नहीं लेने हैं। अब बात करते हैं फ्रूट खाने के सही तरीकों पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, सबसे बेस्ट तरीका फ्रूट खाने का है उसको पूरा खाइए। अगर आप एक आम खा रहे हैं तो आम को पूरा खाइए। बेटर है कि किसी और फ्रूट के साथ मिक्स मत करिए। एक बार में एक फ्रूट बेस्ट है। बिना पील किए हुए, बिना काटे हुए जो भी फ्रूट है, सपोज केला है, सिंपली छील के खा लीजिए, किसी और चीज़ में मिक्स मत करिए। क्योंकि अगर आप एक पूरा फ्रूट केवल फ्रूट के फॉर्म में अकेला उसको खाते हैं तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलते हैं और उसके जो न्यूट्रिशंस होते हैं उसका एब्जॉर्प्शन भी मैक्सिमम होता है। ठीक है। दूसरा, आपको फ्रूट जूस नहीं लेने। भाई बहुत लोग को लगता है कि फ्रूट जूस बहुत हेल्दी चीज़ होते हैं। लेट मी टेल यू, फ्रूट जूस इज़ नॉट अ हेल्थ ऑप्शन। क्योंकि जब आप 3-4 संतरे को निचोड़ के रस निकालते हैं एक ग्लास छोटा सा, उस प्रोसेस में आपने एक जूस पिया ग्लास का जो कि फ्रक्टोज रिच, शुगर रिच आप जूस पी रहे हैं, जिसमें से फाइबर आपने ऑलरेडी हटा दिए हैं अगर आप जूस ले रहे हैं। तो कभी भी जूस की तरफ मत भागिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रूट खाने में, आपकी हेल्थ कंडीशन सब बराबर है, तो जूस अवॉइड ही करिए। बेटर है फ्रूट खाइए, क्योंकि इस प्रोसेस में आप अननेसेसरी उसके जो भी आपको बेनिफिट मिलने हैं वो कम हो जाएंगे। तो ईट ऑलवेज होल फ्रूट। और जैसे कि मैंने बोला, ऑलवेज मील और फ्रूट खाने के बीच में आपको गैप रखना है 30 मिनट्स टू 1 आवर का। इमीडिएटली आपको नहीं खाने हैं। अच्छे से फ्रूट्स को धो के खाइए। सेब जैसा जो फ्रूट है उसको आपको छीलने की भी ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट पील मत करिए, क्योंकि सारा न्यूट्रिशन उसके छिलके में होता है। अनलेस एंड अनटिल कि आपको पता है कि कहीं किसी फ्रूट में वैक्स तो नहीं है, वो सारी चीज़ें हैं, तो आप उसको पील कर सकते हैं। अदरवाइज आपको पील करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये तो था आप फ्रूट को किस तरीके से सही तरीके से खा सकते हैं। अब कुछ फ्रूट्स के अराउंड मिथ हैं, उसकी बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला मिथ है, लोगों को लगता है अगर आप एक वेट लॉस जर्नी में हैं तो आपको बनाना नहीं खाने चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 1-2 बनाना आराम से पूरे दिन भर में खा सकते हैं, इवन इफ़ यू आर इन अ वेट लॉस जर्नी। ठीक है। क्योंकि बनाना इज़ अ रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम और ग्रेट प्री वर्कआउट मील है, आपको एक अच्छी न्यूट्रिशियस एनर्जी देता है। दूसरा मिथ है, डायबिटीज़ वालों को फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। येस, देयर आर फ्यू फ्रूट्स, जो फ्रूट्स जितने मीठे होते हैं उनका फ्रक्टोज लेवल उतना हाई होता है, तो शुगर वाले पेशेंट बहुत मीठे फ्रूट्स अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज सिट्रस फ्रूट वो खा सकते हैं, गुआवा वो खा सकते हैं, वाटरमेलन और मेलन्स वो खा सकते हैं। तो ये तो था दूसरा मिथ। तीसरा मिथ है, लोगों को लगता है कि फ्रूट जूस बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बट नो। जैसा मैंने फिर से बोला कि जूस के बजाय पूरा फ्रूट खाइए, उसके हेल्थ बेनिफिट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो ये तो था पूरा सच अबाउट फ्रूट्स कि आपको कब नहीं खाने हैं, कब आपको खाने चाहिए, द राइट टाइम, द टाइम टू अवॉइड एंड हाउ टू ईट फ्रूट। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा अब फ्रूट को सही टाइम पे खाने के लिए और सही तरीके से खाने के लिए। एंड आई होप आपको मिथ भी पसंद आए होंगे। और स्टिल इफ़ यू नो एनी मिथ विच आई डिड नॉट टॉक अबाउट, please comment below. I would love to know that myth as well. And this is all about this video on fruits, when to eat, when not to eat, and the myth around fruits. Also, अगर आपके नोन में अगर आप किसी को देखते हैं कि वो फ्रूट सही तरीके से या सही टाइम पे नहीं खा रहा, तो उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं if you like this video. And also if you like this video, please do subscribe to our channel because we will be coming up with more videos on nutrition, on fat loss and on weight loss tips. So stay updated. Have a nice day. Bye bye.